हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंश मिश्रा, ऑल इंडिया रैंक 94 इन नॉर्सेट 6। देखो, जितना हो सकता है उतना वीडियो छोटा रखने की कोशिश करूंगा और जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो नॉर्सेट ऑन एन एवरेज, एक एवरेज तौर पे नॉर्सेट का सिलेबस क्या होता है, एम्स नॉर्सेट का, उसके ऊपर है। और स्पेशली नॉर्सेट 8 के ऊपर कि नॉर्सेट 8 में क्या क्या सिलेबस रह सकता है उस चीज़ के ऊपर है। एंड यस, वीडियो के एंड तक आते आते आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, प्रीलिम्स के नॉन नर्सिंग पार्ट से रिलेटेड। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन करना चालू किया तब मुझको भी सिलेबस इतना ही पता था। उसके बाद जैसे जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ा, उसके बाद जब मैं टीएनसी वगैरह ज्वाइन किया क्लासेस, तब मुझे पता चला टीएनसी की मदद से कि सिलेबस इतना नहीं है, सिलेबस इतना है। एक्चुअली स्क्रीन छोटी पड़ रही, वरना मैंने हाथ इतने और ज़्यादा बड़े किया होता। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है हमारा। ठीक है, ऑब्वियसली यू नो एंड आई नो वेरी वेल, हर किसी को पता है। द पीपल दोज हु डू नॉट नो, आई विल टेल यू। मैंने वीडियो को दो तरीके से डिवाइड कर चुका हूँ। एक जगह आपको मिलेगा मेजर सब्जेक्ट और एक जगह आपको मिलेंगे माइनर सब्जेक्ट्स। मेजर सब्जेक्ट्स में सारी बड़ी बड़ी चीज़ें मैं ऐड करूँगा, माइनर सब्जेक्ट में जो बचा कुचा चीज़ है वो सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। मैं पूरा डीप में आपको नहीं लेके जाऊँगा। ठीक है, डीप में तो आपको ऑलरेडी पता है क्या क्या है। सो मेजर सब्जेक्ट को उठा के नीचे रखते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट है 6। ठीक है, सबसे पहला जो मेजर सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करूंगा, ऑब्वियसली जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, दैट इज ओबीजी। ओबीजी इज एन इनएविटेबल सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट से बच ही नहीं सकते आप। हर नर्सिंग की एग्ज़ाम में, हर अपना जो मेडिकल एंट्रेंस होता है या जो भी एग्ज़ाम होती है, आरआरबी पकड़ लो या ईएसआईसी पकड़ लो या फिर एम्स नॉर्सिटी पकड़ लो, हर सब्जेक्ट में, हर एग्ज़ाम में आपको सब्जेक्ट जो होता है ओबीजी, उसके 20 से 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, 100% मिलेंगे। आप सिलेबस में ओबीजी का कंटेंट पूछोगे तो मैं कंटेंट आपको बताऊंगा नहीं, ओबीजी आपको सारा का सारा पढ़ना है। इसलिए इसको यहीं पे पॉज करते हैं। फर्स्ट थिंग इज ओबीजी। सेकंड वन आई वुड लाइक टू टेल यू, दैट इज एमएसएन। सबसे मेजर, सबसे बड़ा सब्जेक्ट ओबीजी के बाद एमएसएन ही आता है। एमएड दैट इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी ओबीजी के जैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इनफैक्ट एमएसएन ओबीजी से भी बहुत बड़ा है सब्जेक्ट है। अगेन, आप एमएसएन छोड़ नहीं सकते, मेडिसिन भी नहीं छोड़ सकते, सर्जरी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इन एवरी एग्जाम। क्योंकि मेडिसिन या फिर सर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी भी एग्जाम में नर्सिंग के। कंटेंट में आपको बता नहीं सकता हूँ, आपको सभी पढ़ना है। थर्ड सब्जेक्ट एंड अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ना है, ए टू जेड। फाउंडेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर तरीके से हर एक सब्जेक्ट को छूता है। यहाँ से एमएसएन को, यहाँ से ओबीजी को, यहाँ से किसी और सब्जेक्ट को, यहाँ से किसी और सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट के साथ वो बॉन्ड क्रिएट करता है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन वाई यू हैव टू स्टडी दैट सब्जेक्ट। ये जो 3 सब्जेक्ट है, ये सबसे बड़े मेजर सब्जेक्ट हैं। इन तीनों सब्जेक्ट में आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है। अगर आप कोई भी एक चीज़ छोड़ते ना, मैं आपको बोलूँगा कि कुछ भी चीज़ मत छोड़िए प्लीज़। इन 3 सब्जेक्ट की सारी चीज़ें कंप्लीट करिए। इन तीनों चीज़ों में कोई भी सिलेबस है, कोई भी कंटेंट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। ओके, नाउ नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट है जो मेजर सब्जेक्ट की कैटेगरी में ही आते हैं, पर अभी जो मैंने 3 सब्जेक्ट बताए उनसे लिटिल बिट लेस है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट होते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसमें आप एक दो कोई ना कोई चीज़ शायद तक स्किप कर सकते हो। ठीक है, करना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक किया नहीं, बिकॉज मेंटल हेल्थ नर्सिंग, देखो ये मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने अभी तक कोई चीज़ स्किप नहीं की हो इसकी। हो सकता है कोई चीज़ अगर आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही है या फिर इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है तो उस चीज़ को स्किप किया जा सकता है। सेकंड इज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी एक दो चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, डेफिनेटली स्किप कर सकते हो, मैंने भी किया हूँ। एंड नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ कुछ टॉपिक है ऐसे जो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको 2 टॉपिक मिल रहा है, जैसे चाइल्ड में आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मिल रहा है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी मिल रहा है, तो दोनों को सेपरेट मत पढ़ो, एक ही जगह पे पढ़ो, टाइम बचेगा। जो 6 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, द फर्स्ट वन इज ओबीजी, एमएसएन, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। इन तीनों में से कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर इन तीनों में से आप किसी भी चीज़ को स्किप कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने सिलेक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर आता है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी एंड चाइल्ड। इनमें से कुछ कुछ चीज़ें ही आप छोड़ सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ही। ठीक है, मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि कुछ, अगर आपके पास पॉसिबल होता है कि कुछ भी नहीं छोड़ना है या कुछ भी नहीं छूट रहा है, दैट इज़ एक्सीलेंट, दैट इज़ वेरी ग्रेट। पर अगर कहीं ना कहीं आपको समय की बाधा है या फिर किसी और चीज़ की परेशानी है, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसमें से छोड़ सकते हैं। माइनर सब्जेक्ट को उठा के नीचे लेके आते हैं। माइनर सब्जेक्ट में अभी मैंने जितने भी सब्जेक्ट, इन 6 सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया हो, वो सारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेम, सोशियोलॉजी, फार्मैक, मैनेजमेंट, रिसर्च, हर सारे सब्जेक्ट, ये जितने भी सब्जेक्ट है जो मैंने अभी तक इंक्लूड नहीं किया हो, दीज आर माइनर सब्जेक्ट्स।
इनका क्वेश्चन सडनली कहीं ना कहीं पॉपअप हो जाता है, सडनली एक आधी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से दिख जाता है और वो क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में एक बाधा क्रिएट कर सकता है, या फिर अगर आपको नहीं आ रहा फिर भी आप कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग के रूप में वो आपको लेके डूब सकता है. सो दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग, वाइल रीडिंग दिस सब्जेक्ट्स. सिलेबस के तौर पे मेरी ये एडवाइस रहेगी आपके लिए कि जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनमें फार्मैक को छोड़ दो. बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए जितने भी आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर दो. अब मैंने फार्मैक क्यों छोड़ा उसका भी कारण बताता हूँ आपको, डोंट वरी अबाउट दैट. जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनका मेजर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पूरी तरीके से कवर कर लो और उनको रिवीजन करते रहो. अगर आप पूरी तरीके से कवर नहीं करना चाहते इन सब्जेक्ट्स को, अगर आप पूरी तरीके से कवर नहीं करना चाहते, यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, अगर आप माइनर सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं देन यस आपको बिल्कुल करना चाहिए. इससे आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होगा, वो तो है ही है, पर आप एक बहुत अच्छे रैंक होल्डर भी बन सकते हैं. नाउ मैंने जब बोला कि फार्मैक को छोड़ो, द थिंग इज फार्मैक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे, जैसे कि ओबीजी उठाए तो ओबीजी में कई सारे ड्रग्स पढ़ लोगे, कई सारे ड्रग्स का आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लोगे, तो वो ड्रग को फार्मैक में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप एमएसएन पढ़ोगे, अलग अलग तरीके की डिजीज पढ़ोगे, अलग अलग सिस्टम पढ़ोगे, तो उसमें जो डिजीज कंडीशन में जो ड्रग्स आएंगे, जो ट्रीटमेंट में ड्रग्स आएंगे, ठीक है, जो पर्टिकुलर सर्जरी पढ़ोगे उसमें जो ड्रग्स आएंगे वो आपको अलग से फार्मैक में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उनको. तो फार्मैक को वेरी गोल्डन टिप आई एम शेयरिंग विथ यू, फार्मैक को एक सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. फार्मैक को एक सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. फार्मैक हर सब्जेक्ट में मिलेगा, हर सब्जेक्ट में आपको दवाई मिलेगी, तो उन दवाई को, उस मेडिसिन को फार्मैक की दवाई से या फिर फार्मैक के सब्जेक्ट में जो मेडिसिन है उसको रिलेट करके पढ़ लेना. और फार्मैक को एक सेपरेटली सब्जेक्ट बिल्कुल भी मत पढ़ना, ठीक है. अगर आप ओबीजी पढ़ रहे हैं तो ओबीजी में आएगा आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है. अब वो ऑक्सीटोसिन को आप बेवकूफ़ जैसे फार्मैक में दोबारा से पढ़ेंगे, है ना, ऐसा नहीं करना है. ऑक्सीटोसिन को एक ही बार ओबीजी में पढ़ लो, खत्म कर दो और फार्मैक की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. दैट्स इट, खत्म. दिस इज द गोल्डन टिप ऑफ दिस वीडियो. बट वेट, वीडियो बंद करने के पहले सुन के जाओ. अब मैंने पूरा सिलेबस कवर कर दिया, आप भी संतुष्ट हो गए, बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स विच आई वुड लाइक टू टेल यू. नॉन नर्सिंग, ठीक है. तो नॉन नर्सिंग में जो 20 मार्क्स है उसमें कुछ भी पूछा जाता है, यू ऑब्वियसली नो दैट. बट मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा ऐसी जो डेफिनेटली आएगी. पहली चीज़, करंट अफेयर. करंट अफेयर हर साल, हर बार, हमेशा पूछा जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए. तो करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो बदलेगी नहीं. सेकंड चीज़, इंग्लिश. इंग्लिश हमेशा पूछा जाएगा, वो कभी नहीं बदलेगा. अब बाकी की जो 20 क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं. दे कैन आस्क यू लिटरली एनीथिंग, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. दिस इज द सिलेबस ऑफ नॉर्सेट और नॉर्सेट 8 इफ़ यू आर कॉलिंग इट. अगर नॉर्सेट सिलेबस से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट्स है देन कमेंट सेक्शंस आर ओपन फॉर यू, आई विल रिप्लाई यू गाइस. ओके, नाउ टेक केयर गाइस. बहुत कम दिन बाकी है नॉर्सेट 8 के लिए. यू हैव टू गिव यू बेस्ट. ओके, टाटा, टेक केयर, बाय.